ये वही राम है। कौन राम? जिनको मैं दिन रात अपने हृदय में धारण करके रखता हूँ, जिनको मैं दिन रात जपता हूँ। ये मेरे वही राम जी की कथा है। और देखिए कहते हैं बाबा क्या, देवी कहते हैं कि विवश हूँ जासु नाम डर कही। बिना मतलब से देखिए, बिना मतलब का कहते हैं, जैसे जा रहे हैं, यदि आप जा रहे हैं कहीं और राम 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 जपने का मन नहीं है, लेकिन राम 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 जपे जा रहे हैं, तो ये बिना मतलब के क्यों जप रहे हैं आप जब आपका मन नहीं है? जो आप जपना नहीं चाहते तो आप बिना मतलब की मत जपिए। कोई जबरदस्ती थोड़ा करते हैं कोई भी। और देखिए कहते हैं कि जन्म अनेक रचित अगदहि, उस जीव के जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं जो जीव भगवान का नाम लेता रहता है, और उसका कल्याण हो जाएगा। बार बार कथा कहती है कि उसका कल्याण हो जाएगा। हमें एक बार बस भगवान का नाम तो लेना चाहिए। और देखिए संत लोग बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाते क्या, कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का बेटा बड़ा ही नास्तिक था। उस व्यक्ति का बेटा बड़ा ही नास्तिक था, ना कुछ करता, ना भगवान का भजन करता, बस दिन भर पढ़ा रहता था। तो एक दिन वो व्यक्ति भगवान संत के पास आया और संत से जाकर के बोलता है कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरा बेटा बड़ा नास्तिक है, कोई काम धाम नहीं करता, ना ही भगवान का भजन करता है, कुछ नहीं करता है, आप बताइए मैं क्या करूं? कि मैं नहीं बोलूंगा। तो बोला राम बोल। बोला नहीं बोलूंगा। बोला राम बोल। नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी प्रकार से राम नहीं बोलूंगा। नास्तिक बोलता मैं किसी भी प्रकार से राम नहीं बोलूंगा, पूरे संसार की सब कुछ लगा लो, सारी बुद्धि लगा लो, मैं राम नहीं बोलूंगा। राम बोलूंगा भी नहीं और बोल भी रहा राम। देखिए संत कितने करुणा में है। बोले ठीक है, संत बोलता ठीक है मत बोल, परंतु याद रखना जब तू मर जाएगा, तो जब तू यमराज के पास पहुंचेगा ना, यमराज जब तेरा अकाउंट निकालेंगे ना, जब वो खगालेंगे तो उनसे कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है। और बोलना, वो लोग बड़े चतुर हैं, वो लोग बोलेंगे कि बता क्या चाहिए, तो तू कुछ मत बोलना, चुपचाप खड़ा रहना, बोलना जो उचित लगे वो फल दे दो। तो उस नास्तिक ने कहा ठीक है। उसका अंतिम समय आया, गया यमराज के पास। भाई चित्रगुप्त जी महाराज ने मोटा मोटा खगाला, नहीं मिला। बोले महाराज ये एक नंबर का नास्तिक है, इसका नरक तो फाइनल है। बोले तो व्यक्ति वही नास्तिक बोलता है कि मैं अपने जीवन में एक बार राम बोला हूँ। यमराज ने बोला चित्रगुप्त दोबारा छानो। दोबारा देखा, बड़ी खोजबीन की। बोले हाँ प्रभु एक बार बोला है, लेकिन भाव से नहीं बोला। तो यमराज बोले भाव से नहीं बोला, कैसे भी तो बोला है, बताओ क्या चाहिए। नास्तिक ने वही किया, गुरुदेव ने बताया था कि जब वो पूछे तो बोल देना जो उचित लगे वो फल दे दो। अब उसने यही बोला कि जो उचित लगे आपको वो फल दे दो। बोले अरे बताओ तो। बोले हमें नहीं मालूम। तो यमराज बोले एक बार राम बोलने का क्या उचित फल होगा। और देखिए अब यही सोचते हैं आज यमराज। यमराज ने उसे पालकी में बिठाया, बोले चलो तुम ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को पता होगा। और देखिए ब्रह्मा जी से पहले इंद्रदेव के पास गए, शायद डरने वाला है। अब देखिए शंकर भगवान से भी वही प्रश्न किया गया। शंकर भगवान बोले देखो प्रभु जपते तो हैं हम, लेकिन एक बार का नहीं पता। तो सबने बोला कि अच्छा तो जिसका नाम है चलो उसी से चल करके पूछते। किससे? विष्णु भगवान से। क्यों? वही थे, उन्हीं का अवतार है राम। कहते राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है।
इसीलिए आज विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। और देखिए आज बाबा भी भोलेनाथ को भी उस नास्तिक की पालकी में लगना पड़ा। और पालकी लेकर के देखिए जा रहे हैं यमराज, इंद्रदेव और कौन जा रहे हैं? ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, 4 लोग पहुंचे। विष्णु लोग बैकुंठ पहुंचे। और देखिए आज बैकुंठ में जाकर के फिर से उस नास्तिक ने वही प्रश्न किया। तो उस नास्तिक को आज प्रभु ने अपने पास में बुलाया। उस नास्तिक को आज प्रभु ने अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके और अपनी गोद में बिठा लिया। अपनी गोद में बिठा लिया। और देखिए गोद में बिठाने के बाद सभी लोग जो आए थे पीछे से उनसे बोलते हैं आप जाइए। तो बोले प्रभु एक बार का फल तो बता दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा अरे मूर्खो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? अरे जिस भक्त को मेरी गोद प्राप्त हो गई इससे बड़ा क्या ही फल है। ये नाम की महिमा है प्यारे। तो देखिए जीवन भर उसने एक बार भी नाम नहीं जपा, अंत समय में जप लिया, उसका कल्याण हो गया। ये नाम के कारण है क्या कि सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया था। कौन बन जाए? वो दैत्य बन जाए। देखिए 3 जन्मों के लिए वो दैत्य बने। तो पहले में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे में वही जय विजय रावण और दंतवक्त्र बने, और दूसरे में उन्होंने रावण और दंतवक्त्र नहीं बने, वो दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र बन करके उनने मुक्ति पा ली। और देखिए संत एक और बड़ा ही सुंदर कारण बताते हैं क्या कि जलंधर प्रतापी असुर था। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। तुलसी मैया के पास कवच थे। सात्विक कवच के कारण जलंधर किसी में युद्ध में मारा नहीं जा सकता था, वो परास्त नहीं हो सकता था। इसीलिए भगवान श्री हरि ने जलंधर को मारने के लिए और माँ तुलसी के, माँ वृंदा के छल से सात्विक कवच को तोड़ा, जिससे कि जलंधर का अंत हो पाया। सभा छोड़ के आए। प्रभु ने सोचा जब तक यहाँ तक आएंगे तब तक तो क्रोध शांत हो जाएगा। लोहा भी गर्म है, हथौड़ा तभी मारना चाहिए। और देखिए आज प्रभु विश्व मोहिनी को और लक्ष्मी जी को साथ में लेकर रास्ते में ही मिल गए। और देखिए रास्ते में मिल गए, नारद जी महाराज इतने क्रोध में आग बबूला होके आ रहे हैं। और देखिए आज रास्ते में मिले, जोर से नारद जी महाराज और भड़क उठे। बोले क्या कि मैंने आपसे क्या मांगा? मैंने आपसे मांगा था कि अपना रूप दे दीजिए, परंतु आपने मुझे अपना रूप नहीं दिया, आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। क्यों? तो देखिए आज प्रभु बड़ी विनम्रता पूर्वक बोलते हैं, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? देखिए आज नारद जी का चेहरा कितना आग बबूला हो रखा है। बोले मुझे विवाह करना था, मैंने आपका रूप मांगा, आपने अपना रूप नहीं दिया और छल करके इतना बड़ा छल किया मेरे साथ। और देखिए आज पूरा का पूरा क्रोध फूट गया भगवान के ऊपर और बोलते हैं मैं आपको जानता हूं क्या? कहते हैं नारद जी महाराज, पर संपदा कहूँ नहीं देखी, तो भरे ईर्षा कपट विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और देखिए क्या कहते हैं नारद जी, मथत सिंदूरुद्रहि बोराय, सुरन प्रेरी विष पान कराय।
कहते हैं आज तक आपने किसी के साथ भी ठीक नहीं किया है। आप अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। और देखिए कहते हैं कि मैंने अपना न्योता भिजवाया था, मैंने कहा अपना रूप दे दीजिए, तो आपने मुझे बानर बना दिया, छल करके बानर बना दिया। और में कोई गलानी नहीं है। ब्रह्मवाणी भाई क्या मागु मागु बरु भैरव बानी। कहते हैं कि ब्रह्मवाणी की आवाज सुनकर जैसे कान में शब्द गया, पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी सोचने लगे जिसकी आवाज सुनकर ये चमत्कार हो गया, यदि उसका दर्शन मिल जाए तो क्या होगा, तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और देखिए प्रभु आज मनु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, एक बार आप अपना दर्शन दे दीजिए प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। देखिए आज कहते हैं कि प्रभु जो स्वरूप शंकर जी देखते हैं, जो कागभूषण जी महाराज देखते हैं, आप मुझे वही स्वरूप दिखा दीजिए प्रभु। और देखिए मनु जी को नहीं मालूम कि कागभूषण जी शंकर जी राम जी का कौन सा स्वरूप देखते हैं, नहीं मालूम, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे कि प्रभु आप मुझे अपना वही स्वरूप दिखा दीजिए जो स्वरूप कागभूषण जी महाराज देखते हैं, जो स्वरूप शंकर भगवान देखते हैं। और देखिए शंकर जी और कागभूषण जी देखते हैं, मग्न रहते हैं और बाल रूप में दर्शन करते हैं, बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं वो लोग। कागभूषण जी कहे इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा। और शंकर भगवान बोले बंदौ बाल रूप सोई राम। तो नियम के अनुसार तो मनु जी के सामने राम जी बाल रूप में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा कि जिस रूप में कागभूषण जी और शंकर भगवान देखते हैं, तो शंकर भगवान और कागभूषण जी तो उन्हें बाल रूप में देखते हैं, तो नियम के अनुसार बाल रूप में आते हैं, लेकिन नहीं आए। क्यों? बड़े रूप में आ गए। राम जी जानते कि मनु जी को नहीं मालूम कि मैं उन्हें कौन से रूप में दिखता हूँ, इसीलिए आज राम जी और आ गए कौन से रूप में, बड़े रूप में। और देखिए बोले आज मनु जी से बोलते हैं कि मेरे से वरदान प्राप्त करने वाले हैं, मांगने वाले हैं। तीन मानहि मनु सत रूपा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उचित वै सादर रूप अनु